हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की जो पी वाई क्यू चल रहा था, आज हमारा 2017 का जो है पी वाई क्यू हमने लिया है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आप लोग बताएंगे कि कितना आप लोग कर ले जा रहे हैं, कितना नहीं आप लोगों के अंदर। तो ये जो वैकेंसी हमारी है जो है 100% आप लोग का विधानसभा सत्र तो चल ही रहा है, आप लोग जान रहे हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होगा आपका आयोग बनेगा, आयोग जैसे ही गठन होगा तो पहली प्रायिकता उसकी रहेगी यूपी टेट। क्या रहेगी? यूपी टेट। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तब तक हम लोगों का जो कर्म है, जो हम लोग करना चाहिए, हम लोग को करते रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहते हैं। बाकी कब वैकेंसी आएगी, कब क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इस तरह बैठे रहेंगे तो उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, बाकी सब होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। एग मार्क का संबंध क्या होता है? जो एग मार्क होता है वह इसका यूज किया जाता है, किससे संबंध होता है? उत्पादन से होता है। किससे संबंध इसका होता है? उत्पादन से होता है। ठीक है, एग मार्क का संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन टाइप में लेंगे कि हम लोग कितना आता है। ठीक, ज़्यादा डिटेल से बताने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप लोग खुद बताएंगे। ठीक, बताइए। आप लोग देखता हूँ मैं कमेंट में कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और ऑफलाइन कमेंट करके भी बताया करिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। ऑनलाइन तो आप लोग करते ही हैं, ऑफलाइन भी बता दिया करिए वीडियो कैसा लगा, कहाँ अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही तो उसको भी आप लोग बताया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं भी एक टीचर ही हूँ जो, ठीक है, आप ही लोगों की तरह ही हूँ। ठीक, चलिए बताइए। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा, जो आर्सेनिक एक हमारा क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, इसके द्वारा जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो आप बताइए 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, आर्सेनिक से, क्योंकि यहाँ आर्सेनिक की जो कंपनियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा जल को ही प्रदूषित करता है। तो कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है, ये भी बता दीजिए। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप 123 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। बताइए, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? तो यह जो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है, यह हमारा जो है 1972 में इसको क्या कर लिया गया था? पारित करा लिया गया था। ठीक है, तो इस राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टेलाइजेशन, प्रकाश संश्लेषण, आसवन या किण्वन? तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस जो हमारा जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? तो हमारी लैक्टिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है दूध में? कौन सी पाई जाती है? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, मतलब अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए अम्ल होगा, इंग्लिश में एसिड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हमारी दूध से दही बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी ना। चलिए आगे बताइएगा। और एक दूध में कौन सा, बताइए किस कारण उसका रंग जो होता है पीला होता है, हल्का पीला नहीं, केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के कारण होता है। ठीक है, केसीन के कारण उसका रंग जो हल्का पीलापन होता है दूध में। आगे बताएंगे 125। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा क्या, यूएसएसआर से लिया गया है। किसे? डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। 125 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर। पहले रूस, अब तो रूस हो गया, पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से हमारे मौलिक कर्तव्यों के जो मूल थे, हमारे मूल संविधान में इनकी संख्या जब थी तो 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कौन सी? 11 है। ठीक है, जो 11वां जुड़ा था वो 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो है जो हमारे देश में लागू है उसको जो है जोड़ा गया था। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 बताएंगे आप लोग। 126 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ध्रुव तारा कहा जाता है। बताइए ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को या पूर्वी तारे को? जो हमारे ध्रुव होते हैं, जैसे हमारा ये सर्किल हो गया, ठीक है, इस वाले पोल को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और बीच में हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री पे। कौन सी होती है?
भूमध्य रेखा है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जियोग्राफी में आप लोग जरूर पढ़े होंगे जो लोग भी तैयारी करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, और इसके ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, नीचे जो होती है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होती है। 23.5 पे कौन सी होती है? कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 नीचे जो होती है वहाँ पे कौन होती है? मकर रेखा होती है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पूछा, ध्रुव तारा कहाँ पे होता है? उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, या दक्षिणी तारे को, या पश्चिमी तारे को? जो एक तारा होता है जो दक्षिणी होता है या पूर्वी होता है वो पाया जाता है वो कहाँ पे, मतलब उसे उत्तरी ध्रुव तारा कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा 126 का? तो 126 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तरीय तारे को कहा जाता है उत्तरीय ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे आप। अगला, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? टाइगर बाघ के संरक्षण के लिए या जो है टाइगर प्रोजेक्ट क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। कब किया गया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। यह उत्तराखंड में जो रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसे पहले जिम कॉर्बेट कहा जाता था, जिम कॉर्बेट अब क्या क्या कर दिया गया? इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसके बीच से जो है रामगंगा नदी क्या करती है? फ्लो होती है। रामगंगा नदी क्या होती है? फ्लो करती है। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट हमारा क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? बताइए। फ्लावर ऑफ वैली कहाँ पे है? इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर ऑफ वैली। जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, या हिमाचल? तो ये हमारी कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड में। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, उत्तराखंड के बारे में। यहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है वह संस्कृत है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। सीएम कौन है? तो पुष्कर धामी है, ठीक है। कौन है? पुष्कर धामी है, ठीक। हमारी गंगा नदी भी यहीं से निकलती है। गंगा नदी, यमुना नदी सभी कहाँ से निकलती हैं? गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से। यमुना कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा, भागीरथी सभी यहीं पे हैं, ठीक। और यहाँ की जो दर्रा है कौन सी है? माना, नीति, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, ठीक है। लिपुलेख और किंगरी विंगरी, ठीक है। लिपुलेख और किंगरी विंगरी सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से पढ़ा करिए, जो चीज़ें आ जाएं सामने। तो चलिए 129 बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? तो बच्चों वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो कितनी होती है? 206 होती हैं, ठीक है। 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है, 206 होती है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, सिडनी, नागासाकी? बताइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 130 का राइट आंसर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में ही पड़ता है, ठीक है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन है वहाँ की? बताइए। जो बाइडेन वहाँ की इसमें क्या राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस जी, ठीक है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 131। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीकरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है? बताइए। जल, NAD का, NADPH2 का, या फिर CO2 का, CO2 NAPDH2 का? बताइए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? 131 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बता दीजिए। तो ए पार्ट हो जाएगा जल और NADP का। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 132। बताइए क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि LPG क्या बोलते हैं? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक है। इसमें मीथेन उत्सर्जित होती है, नीली ज्वाला, या उष्मीयमान, या एक स्वच्छ ईंधन होता है, ठीक है। बता दीजिए। 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा क्योंकि गाँव पे हूँ, तो आप लोग चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो माफ़ी चाहेंगे, ठीक। माफ़ी क्या, बहुत सुंदर लगता है जो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको गांव में ही मिल सकती हैं, जो शहर में नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना कौन है? अरस्तु, मेंडेल, चार्ल्स डार्विन, या रॉबर्ट हुक? तो 100 राइट आंसर क्या आ जाएगा? 133 का। 133 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा, अभी मैंने इस चीज़ को बताया था। 23.5 अंश किधर है? साउथ में है, ठीक है। 23.5 अंश किधर है? साउथ में, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक। ये क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। ये क्या होता है? साउथ पोल होता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पे कौन से? भूमध्य रेखा। 23.5 अंश जो है
कर्क रेखा, कौन सी है? कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिण में जो है हमारी कौन सी है? मकर रेखा, ठीक है। तो मकर हमसे पूछा, मकर तो किधर है? साउथ में। 123.5 यस रहेगा, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बता दीजिए। 135वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो बच्चों बच्चों के मुंह पे है, कौन सा हो जाएगा? दहेग में है। कहाँ पे? दहेग में है, ठीक। तो आप लोग जो हमारे मुख्यालय हैं इन पे मैं जो है कल वीडियो ला रहा हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं इनके सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी आपको पर्यावरण में मिलेगी। तो इसकी जो मैं थियरी क्लास ला रहा हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हाँ सर लाइए, जो है टॉपिक पे जो है इस टॉपिक पे क्लास आएगी। जो जो जितने भी मुख्यालय हैं उन पे जो है, ठीक है। यूएनओ का हो गया, WTO का हो गया, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इसकी क्लास आएगी, ठीक। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 136 का राइट आंसर क्या होगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 137वां। बताइए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कर रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो हमारा पुष्कर मेला है 100 का राइट आंसर आप बताएंगे। पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? आप बताइए फटाफट। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? बता दीजिए। 137 का राइट आंसर तो ए हमारा कहाँ पे लगता है? अजमेर में, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर में, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 138 बता दीजिए। 138 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जो बैगनिक अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये 3 प्रकार की होती है कि UVA, UVB, UVC, कौन सी सबसे अधिक हानिकारक होती है? बताइए। 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC, और किस मंडल में ये होती हैं जो ओजोन लेयर को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जो समताप मंडल हमारा होता है उसमें हमारी क्या पड़ती है? ओजोन लेयर पड़ती है। अगर ये हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़े तो हमारे शरीर को क्या कैंसर रोग से हम लोग क्या हो सकते हैं? ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनसे बचाने के लिए जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचने के लिए जो समताप मंडल पे ओजोन लेयर पाई जाती है जिसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिप्लेशन, मतलब छिद्र हो रहा है किसी कारण, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरो के कारण, ठीक है। तो सबसे हानिकारक कौन होती है? 138 का राइट आंसर बताइए। 138 का राइट आंसर कौन सा? सी होगा। UVC सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब जिसमें क्या लिविंग, मतलब नॉन लिविंग हो। अजैविक घटक नहीं है मतलब जिसमें क्या है? लिविंग हो। वो लिविंग एक तरह से हो। प्रोटीन भी हमारा क्या है? एक अजैविक घटक है। मृदा भी हमारी क्या एक तरह का अजैविक घटक है, फास्फोरस। लेकिन कवक एक हमारा क्या? लिविंग है, मतलब जैविक घटक है, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया जैव मंडल को, एक जैविक एक अजैविक, ठीक है। जैविक अजैविक, अजैविक के अंतर्गत होते जिसमें जीव नहीं होते, मतलब जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती। अजैविक के अंतर्गत जिसमें लाइफ होती है उसे जैविक के अंतर्गत रखा। गिर शेर परियोजना हमारी कहाँ पे? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमारा है? ये भी हमारा गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 141 बता दीजिए। बताइए क्या कर रहा है कि WWF का आशय क्या होता है? WWF को जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। यह इसलिए रिपीट है, इसलिए आप लोगों को रिपीट लगे क्योंकि 2022 में भी यही आया था और 2027 में भी यही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो मैं सोचा दोनों साल का करा दिया जाए, क्या दिक्कत है। इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन रिपीटेड लगेंगे जो, ठीक। क्योंकि हम लोग 2022 का भी किए हैं, सेम एज ए सेम पेपर आ गया था, ठीक। इसलिए आप लोग PYQ पे भरोसा करिए। PYQ कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेम टू सेम पेपर जो 2017 और 2022 का सेम पेपर यूपी टेट में आया हुआ है। आप लोग मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है, जिसके जिसके पास होगा। 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए 141 का। तो 141 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट होगा। वर्ल्ड वाइड फंड, सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो आप लोगों को जो है 2022 वाले में भी पूछा है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अभी मैंने बताया था गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 143 से। क्या कर रहा है? कहा भारत में जो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के लिए मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वेक्षण या ग्रीन ट्रिब्यूनल? बताइए। तो इसका राइट आंसर 143 का क्या आ जाएगा? तो बी पार्ट हमारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 144 बता दीजिए। 144 राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिनट, चलिए बताइए 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 आप लोग फटाफट बताइए, हम कहीं गए नहीं थे, बता दीजिए आप लोग। चलिए कोटोपैक्सी एक क्या है? जागृत है या जो सुषुप्त है? बताइए कोटोपैक्सी क्या है? जागृत ज्वालामुखी है या सुषुप्त? बताइए फटाक से। 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप
तो सी पार्ट कहाँ पे है, अवस्थित है, तो एंडीज पर, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, या हमारी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 145 बताइए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये बताइए। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक, कराया गया तो फटाफट इसको करा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए, घास, जो हमारी घास का जो है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी, या शाकाहारी, बताइए। 146 का, तो 146 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 147, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, सबको पता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होता है, क्षोभ मंडल। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थाई सदस्य हैं, तो कितने हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या 3 हैं, बताइए। बताइए बताइए 148 का, तो 148 का सी, कितने हैं, 5 हैं। कितने सदस्य हैं, 5 हैं। ठीक है, इस पे देखिए कम से कम आज में 3 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैं ये UNO जो पूरा बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग बताएंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या असम। असम में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में, बताइए। 149 का, तो 149 का तो ये हमारा राजस्थान में। ठीक है, 150 बता दीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ 30 क्वेश्चन आप लोग एक बार किए थे, दोबारा किए हैं, तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज मेरे ख्याल से 30 में 30 सबके होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 2022 वाले प्रैक्टिस सेट में किए थे। ठीक, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कोशिश रहेगी कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, अगर कभी लेट सवेर, क्योंकि गांव में हूँ, थोड़ा सा नेट की दिक्कत है, मैं 25 तक अपने फिर से रूम पे पहुंच जाऊंगा, वहाँ से कंटिन्यू और अदर भी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग 3-4 दिन है, एडजस्ट कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।